नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक कहावत बड़ी फिट बैठने वाली है कि औरत कमाती है इंडिपेंडेंट होने के लिए तो आदमी कमाता है रिस्पॉन्सिबल होने के लिए। आदमी जब पैसा कमा के घर लाता है तो सबसे पहले अपने घर वालों की ख्वाहिशें पूरी करता है और सबसे लास्ट में खुद को रखता है। और उसके बावजूद भी एक पुरुष को यह सुनने को ही मिलता है कि भाई तूने हमारे लिए किया क्या है। वैसे देखा जाए तो पेट्रियार्की के नाम पर जो कुछ भी अभी सिनेरियोज हमारे आसपास में देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं मेल्स या फिर हम पर्टिकुलरली मेन की बात करें, राइट, तो उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का कारण और सबब बना हुआ है। 1968 का वो जमाना था जब फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा एक तरीके से एट्रोसिटीज हुआ करती थी। तो उनके द्वारा खुद की ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज होने वाले जो भी प्रोडक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल ब्राज हो गए या फिर आप देख सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट वो यूज करते थे, तो उनको उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पर जला दिया था यूएसए में कि ये ब्यूटिफिकेशन वाले जो प्रोडक्ट है ना, ये ही बोला हमारी कमजोरी का कारण है, इसका फायदा हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी के द्वारा उठाया जाता है। बट आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि ये फोटो क्या शो कर रही है कि लोग अपने अंडरगारमेंट्स, मेल पर्टिकुलरली, राइट, वो अपने अंडरगारमेंट्स, बॉक्सर्स ये निकाल करके इनको जला रहे हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, क्या पुरुषों के अधिकारों की भी बात होगी कभी? क्योंकि जिस तरीके से अभी रिसेंट टाइम में दो केसेस आए, जिसमें एक तो है अतुल सुभाष का और दूसरा वहां पर आपको पता खुराना जी का दिल्ली का आया था। दोनों केसेस के अंदर इंडिविजुअल्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि भाई हमारी शादियां प्रॉपरली चलें, बट उनकी वाइफ्स के द्वारा, वाइफ के जो फैमिली मेंबर्स थे, दैट मींस उन इंडिविजुअल्स के इन लॉज थे, उनके द्वारा इनके ऊपर इतना ज्यादा हैरेसमेंट किया गया जिसके चलते दोनों ने पहले तो वीडियो बनाया, वीडियो में अपनी प्रॉब्लम्स को एक तरीके से एक्सप्लोर किया कि भाई क्या क्या चीजें हुई है मेरे साथ में और इन चीजों की वजह से मैं यहां पर सुसाइड कमिट कर रहा हूं, और अल्टीमेटली इन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इवन यहां पर जो दिल्ली के खुराना जी थे, ये तो अपनी वाइफ के घर भी गए थे, बातों को सेटल करने की कोशिश भी की थी, बट वहां पर वो एक जो एडामेंट वाला माहौल बना हुआ था। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे जो लीगल पोजीशनिंग है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को ज्यादा फेवर करती है एज कंपेयर टू पुरुष। तो ऐसी परिस्थितियों में आज की सोसाइटी है ना, यहां पर जहां एक तरीके से महिलाओं को डिफेंड करने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए कानून बनाए गए थे, आज उन कानूनों को ही महिलाओं के द्वारा वेपनाइज किया जा चुका है। और अब उसके चलते पुरुषों के साथ इतना बुरा हो रहा है कि इतने केसेस तो पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट्स में। ठीक है, बूढ़े माँ बाप हैं, वो जा रहे हैं अपने बेटे के साथ में कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है शादी करके, वो साइन कर रहे हैं, वो लोग फालतू ही केस में उलझे हुए हैं, राइट, फेक केसेस आ रहे हैं। आप सेक्शन 498 आईपीसी का सेक्शन 498 उठा करके देखो और उसके जितने केसेस आए हुए हैं उनमें से ज्यादा भी नहीं तो 80 to 90% केसेस कंप्लीट फर्जी हैं। अब यहां पर लीगल फ्रेमवर्क कैसे वुमेन को फेवर करता है, कैसे बायस्ड है? भाई सीधी बात है कि उनको इनके कानूनों के तहत प्रोटेक्शन दी हुई है, इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है। अब वो प्रोटेक्शन दी हुई है तो उसके आधार पर वो केस तो कर देंगे, बट पॉइंट इज कि विमेन अगर वहां पर फ्रॉड कर रही है तो क्या? अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाएं शादी कर करके और फिर डाइवोर्स कर करके निकल लेती हैं और एक हिस्सा, बहुत बड़ा चंक अपने जो शादी की थी जिस इंडिविजुअल से, उसके प्रॉपर्टी में से निकाल के और निकल लेती हैं। तो ये जो पूरा स्कैम चल रहा है, ये जो पूरा फ्रॉड चल रहा है, इसको टैकल करने के लिए कोई लॉ नहीं है। हमारी सोसाइटी जेंडर के नाम पर बायस्ड रही है। ये बात सच है कि जब हम दादी नानी से इनसे पूछते हैं तो उनके हालात कुछ ऐसे थे कि रात को बोले हम 4 से 6 घंटे भी सो लेते ना तो भी बहुत बड़ी बात थी। हमारा दिन खत्म होता था रात को 12 बजे और दिन सुबह शुरू होता था 4 बजे। तो बोला हमारे तो बहुत बुरे हालात थे, सुबह लगते चारे का काम कर लिया, गाय भैंस दूध धोना है, ठीक है, उसके बाद में रसोई का काम स्टार्ट हो गया, फैमिलीज बड़ी बड़ी हैं तो टाइम ही नहीं मिलता था, तबीयत खराब हो गई या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया तो यूं बहुत ही ज्यादा अनटचेबिलिटी वाला सिनेरियो होता था। एक तो वो था, वाकई में वो सिनेरियो ऐसा था जिसमें हमारी महिलाओं के साथ में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बट क्या आज की महिलाएं भी वही परिस्थितियों से जूझ रही हैं क्या?
इसका मतलब तो ये हो गया कि दादी नानी ने जो स्ट्रगल किया था, जिनका स्ट्रगल देखते हुए कानून डिफरेंट डिफरेंट लाए गए थे, अब उनका यूज किया जा रहा है आज की जनरेशन की महिलाओं के द्वारा खुद के फेवर के लिए। राइट? आज की अगर वाइफ्स की बात करें तो वो अगर जॉब कर रही हैं तो आप ये बताओ कि उनकी टेंडेंसी क्या रहती है। गलत सही बात की बात है, पहले अपने को केवल फैक्ट्स पे चलना है। जॉब अगर कर रही है तो उनकी टेंडेंसी क्या रहती है कि भाई मेरी सैलरी तो मेरी है और तुम्हारी सैलरी में से एक हिस्सा मुझे दोगे। राइट? इस तरीके का माहौल बना हुआ है। और वहीं पर अगर आपके बच्चे हैं तो उस केस में क्या सिनेरियो है कि भाई सीधी बात है, मैं तो कमाऊंगी जो कमाऊंगी, मेरे कमाए हुए में से तो देखने की जरूरत है नहीं, बाकी बच्चे की फी भी आपको ही देनी पड़ेगी, मैं नहीं देने वाली। अब आप खुद सोचो कि एक इंडिविजुअल जब कमा हार मतलब थक हार करके पैसा कमा के लेके आता है और फिर वो सब कुछ करने के बावजूद भी उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है, जिसके चलते आज के टाइम पर जिस सिनेरियो को लेकर के फेमिनिज्म का आइडिया स्टार्ट हुआ था, वैसा ही कुछ मैनिनिज्म का आइडिया भी अभी फ्लॉट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप खुद देखो, सेक्शन 84 उठा करके देखो भारतीय न्याय संहिता का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये किसके अगेंस्ट में? कंप्लीटली मैन की फैमिली और मैन के अगेंस्ट में दिखाई पड़ रही है। अब इस चीज को रोकने के लिए ऐसे में आप देखेंगे कि एक तरफ मर्दों के साथ में जो प्रॉब्लम हो रही है वो तो है ही, बट उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एफर्ट अगर किए जा रहे हैं तो उसका मजाक बनाया जा रहा है। जैसे कि मैं यहां पर एक कोट दिखाता हूं आपको, SIFF करके एक इंस्टीट्यूशन है, अनिल मूर्ति, ठीक है, को फाउंडर है। उनका क्या कहना है कि चाइल्ड राइट्स और वुमेन राइट्स के लिए अगर कोई लड़ता है तो सब बोलते हैं कि यार वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बट वहीं पर मेंस राइट की बात अगर कोई करे तो सोचते हैं अरे यार मजाक कर रहा है क्या। मतलब हर चीज में हमने सोशल टैबू इतना ज्यादा कनेक्ट कर दिया कि एक मेल होने के नाते आप कभी दुखी नहीं हो सकते, आप कमजोर नहीं हो सकते। बस इसी बात का फिर बाद में कहते ना कि फायदा उठाया जा रहा है समाज में बहुत ज्यादा। आप खुद देखो, ये जो SIFF इंस्टीट्यूशन, इसका नाम है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन। इसकी कोशिश ये रहती है कि हमारे देश के अंदर जो ग्रेट इंडियन बिग फैमिलीज हुआ करती थी, वो आइडिया आज के टाइम पे मोर और लेस कोलैप्स कर गया है। इसको हमें रिवाइव करने की जरूरत है, हमारी कल्चर को रिवाइव करने की जरूरत है। वो बात अलग है कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स भी दे दिए जाते हैं जहां पर महिलाओं को कंप्लीटली ही, महिला वर्ड को ही, है ना, वुमेन वर्ड को ही कंप्लीटली क्रिमिनलाइज कर रखा है। तो देखो वो तो बहुत अलग बात हो जाएगी। यहां पर अल्टीमेटली खेल फिर वही आ जाता है, दैट इज कैरेक्टर। भाई सीधी बात है कि आप कितना प्योरली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो। महिलाएं अगर घर पे रह करके अपना काम कंप्लीट कर रही हैं तो पुरुष की वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसा कमा करके लेके आए और वहां पर प्रॉपरली, कहते ना कि कुशनिंग प्रोवाइड करे अपनी फैमिली को। अगर वर्किंग वाइफ है तो उसके साथ में भी फिर बाद में प्रॉपर कोलैबोरेशन करके काम किया जाए। जैसे अभी मैं बताता हूं, कुंभ का एक केस आया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुंभ में ही इस तरीके का दो इमेजेस मैंने देखी थी। वो एक इमेज तो ऐसी थी जहां पर दो बूढ़े सास ससुर जो हैं उनको बहू कुंभ में आकर के छोड़ के भाग जाती है कि चलो ठीक है पीछा छूटा। और एक इमेज ऐसी थी जहां पर एक महिला अपनी सास को कंधे पर लेकर के चल रही है कि भाई मेरी सास को मैं कुंभ कराऊंगी तो मेरा वो हो जाएगा, पूरा कल्याण हो जाएगा वो सारा। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज भी देती हैं और इनसे साफ साफ एक क्लियर, कहते ना कि अभी क्या सिनेरियो बन रहा है वो भी क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल आता है कि ये जो मैनिज्म या फिर मेंस राइट के लिए कोई फाइट कर रहा तो वो कौन है। देखो मेंस राइट मूवमेंट की अगर बात करें तो ये बेसिकली इसमें मेन टारगेट है कि मैन मतलब पुरुषों के अधिकारों की बात की जाए। इसको रन कराने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मैन राइट्स एक्टिविस्ट बोल दिया करते हैं, जिनका मेन फोकस है कि सोशल इश्यूज या फिर गवर्नमेंट की जो डिफरेंट सर्विसेज है, स्कीम्स हैं, उनका कितना निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है मेल्स पे। इसके अलावा कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है पुरुषों को और लड़कों को। आज खुद देखो कि जो लड़के हैं, ठीक है, वो लॉनलीनेस का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और कई बार तो फिर वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक चले जाते हैं। तो ये जो सिनेरियो जो बन रहा है ना, ये सिनेरियो घर में रहते हुए अकेलेपन की जो सिचुएशन है ना, इसकी वजह से बन रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक तरफ तो मैन है, वो प्रोवाइडर के तौर पे काम करने की कोशिश करता है, तो वुमेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहने की कोशिश करती है। बट अगेन यहां पर जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस की। हाँ, ये बात सही है कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ में पास्ट में बहुत गलत होया हुआ है,
दैट डजंट मीन कि महिलाएं आज पुरुषों के साथ में वो गलत करेंगी। फिर तो बाद में कैरेक्टर का क्या फर्क रहा, वही अब्राहम लिंकन वाला स्टेटमेंट सीधा कि अगर किसी के कैरेक्टर को चेक करना तो पावर दे दो। तो इसका मतलब पुरुष के हाथ में पावर थी तो पुरुष ने अपनी दिखा दी औकात, और अब महिलाओं के हाथ में पावर या उनके हाथ में लीगल आप कह सकते हैं सपोर्ट प्रोवाइड है, तो इसका मतलब वो अपने मन में आए जो करेंगी। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है ना, ये वाकई में बड़ा डिजास्टरस है, क्योंकि आज के टाइम पे जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो केसेस बनते हैं वो महिलाएं तो जाकर के 2 मिनट में रजिस्टर करा सकती हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो क्या पुरुषों को यह अधिकार दिया हुआ, पुरुषों के पास में कोई लीगल बैकिंग है ऐसी कि वो जाकर के अपने अगेंस्ट में होने वाली डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि वो कितना स्ट्रेस में जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो केस रजिस्टर करा सकते हैं? उनके खिलाफ में जो फॉल्स रेप केसेस लग जाते हैं उनका क्या? ऐसी लड़कियां, ऐसे मतलब आप देखो तत्व हैं समाज में कि लड़कों के खिलाफ में रेप केस रजिस्टर करा करके खुद तो एकदम मस्त जिंदगी जीते हैं, और लड़के जो हैं वो गलत केस में फंस करके और अपनी जिंदगी जेल में काट रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों पर एक कॉन्क्रीट रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसी पॉइंट को प्रमोट करने के लिए ये मैनिनिज्म का जो आइडिया है ये अभी फ्लॉट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, राइट। बट अगेन यहां पर दो चीजें देखनी होगी, फेक फेमिनिज्म और फेक मैनिनिज्म। इसका मतलब ये कि आप मुंह पे कुछ और बात कर रहे हो, रियलिटी आपकी कुछ और है ना? तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, शूडोपना नहीं होना चाहिए। एक प्योरिटी वाली जो कंडीशन है वो आपकी मेंटेन रहनी जरूरी है। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आई थी जिसमें अतुल सुहास और पुनीत खुराना दिल्ली के, ठीक है, इनका जो सुसाइडल अटेम्प्ट जो हुआ उसके बाद में एक ग्रे इमेज निकल के आई है कि हमारी फैमिलीज किस तरफ मूव कर रही हैं। शादी करने से पहले अब इतना डर लगने लग गया है, पर्टिकुलरली पुरुषों को, लड़कों को, कि भाई शादी करेंगे तो आउटकम क्या निकलने वाला है। अब अगर ऐसा रहा तो फिर आप सोच सकते हैं कि समाज का फ्यूचर क्या होने वाला है, राइट। तो यहां पर जरूरत है कि महिलाओं के अधिकारों की प्रोटेक्शन हो, उनको फ्रीडम भी मिलनी चाहिए, बट पैरेलल ऑन कॉन्ट्रेरी मेल जो हैं उनके अधिकारों की प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, उनका हनन नहीं होना चाहिए, उनकी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। कोई अगर किसी के लिए मेहनत करके पैसे कमा के ला रहा है ना, तो दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड प्रॉपरली। घर में रिकॉग्निशन होना चाहिए, प्रेज करो एक दूसरे को, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझो, फिर देखो कितना इजी और कितना शानदार लाइफ होती है, राइट। तो ये है पूरा पॉइंट कि किस तरीके से बॉक्सर्स को जला करके प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये अपने आप में एक कहते हैं ना, ये चिंगारी है, ये कभी भी बड़ी आग में बदल सकती है। इसके अलावा PWNDIS की तरफ से जो भी कोर्सेज चल रहे हैं वो मैं बता देता हूं। देखो, प्रीलिम्स पावर प्रेप 2.0 चल रहा है, जिसमें प्रीलिम कोर्स और रिग्रेस प्रैक्टिस चल रही है। प्रीलिम कोर्स में देखो आपको लाइव लेक्चर मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस मिल जाएगा, लाइव सॉल्यूशन मिल जाएंगे, साथ ही साथ मेंटरशिप मिल जाएगी, और डेली बेसिस पर आपके मतलब जो वीकली या जो भी प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग आपके GS के पेपर प्लस CSAT के टेस्ट इंक्लूड हो जाएंगे सेक्शनल और फुल लेंथ में। तो ये कंप्लीट कोर्स तो रहेगा आपका 8,000 का। वहीं पर आप केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो वो 4,000 का कोर्स हो जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज ओरिएंटेड आपको जो भी फैसिलिटीज है वो मिल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में है टेस्ट सीरीज आपकी, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में है। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो इस QR कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।